किताब मुकद्दस में से गिनती के 14वें बाब की तिलावत। तब सारी जमात जोर जोर से चीखने लगी और वो लोग उस रात रोते ही रहे और कुल बनी इसराइल मूसा और हारून की शिकायत करने लगे और सारी जमात उनसे कहने लगी, हाय काश हम मिस्र ही में मर जाते या काश इस बियाबान ही में मरते। खुदावंद क्यों हमको उस मुल्क में ले जाकर तलवार से कत्ल कराना चाहता है? फिर तो हमारी बीवियां और बाल बच्चे लूट का माल ठहरेंगे। क्या हमारे लिए बेहतर ना होगा कि हम मिस्र को वापस चले जाएं? फिर वो आपस में कहने लगे, आओ हम किसी को अपना सरदार बना ले और मिस्र को लौट चलें। तब मूसा और हारून बनी इसराइल की सारी जमात के सामने ऊंधे मुंह हो गए और नून का बेटा यशु और इफना का बेटा कालेब, जो उस मुल्क का हाल दरियाफ्त करने वालों में से थे, अपने अपने कपड़े फाड़कर बनी इसराइल की सारी जमात से कहने लगे कि वो मुल्क जिसका हाल दरियाफ्त करने को हम उसमें से गुजरे नहायत अच्छा मुल्क है। अगर खुदा हमसे राजी रहे तो वो हमको उस मुल्क में पहुंचाएगा और वही मुल्क जिसमें दूध और शहद बहता है हमको देगा। फक्त इतना हो कि तुम खुदावंद से बगावत ना करो और ना उस मुल्क के लोगों से डरो, वो तो हमारी खुराक है। उनकी पनाह उनके सर पर से जाती रही है और हमारे साथ खुदावंद है, सो उनका खौफ ना करो। तब सारी जमात बोल उठी कि इनको संसार करो। उस वक्त खैमा इज्तिमा में सब बनी इसराइल के सामने खुदावंद का जलाल नुमाया हुआ और खुदावंद ने मूसा से कहा कि ये लोग कब तक मेरी तौहीन करते रहेंगे और बावजूद उन सब मौजज़ों के जो मैंने इनके दरमियान किए हैं कब तक मुझ पर ईमान नहीं लाएंगे? मैं इनको वबा से मारूंगा और मिरास से खारिज करूंगा और तुझे एक ऐसी कौम बनाऊंगा जो इनसे कहीं बड़ी और ज्यादा जोरावर हो। मूसा ने खुदावंद से कहा, तब तो मिस्री जिनके बीच से तू इन लोगों को अपने जोर बाजू से निकाल लाया ये सुनेंगे और उसे इस मुल्क के बाशिंदों को बताएंगे। उन्होंने सुना है कि तू जो खुदावंद है इन लोगों के दरमियान रहता है, क्योंकि तू ऐ खुदावंद सरी तौर पर दिखाई देता है और तेरा अबर इन पर साया किए रहता है और तू दिन को अबर के सतून में और रात को आग के सतून में होकर इनके आगे आगे चलता है। बस अगर तू इस कौम को एक अकेले आदमी की तरह जान से मार डाले तो वो कौमें जिन्होंने तेरी शोहरत सुनी है कहेंगी कि चूंकि खुदावंद इस कौम को उस मुल्क में जिसे उसने उनको देने की कसम खाई थी पहुंचा ना सका, इसलिए उसने इनको बियाबान में हलाक कर दिया। सो खुदावंद की कुदरत की अजमत तेरे ही इस कौल के मुताबिक जाहिर हो कि खुदावंद कहर करने में धीमा और शफकत में गनी है। वो गुनाह और खता को बख्श देता है लेकिन मुजरम को हरगिज बरी नहीं करेगा, क्योंकि वो बाप दादा के गुनाह की सजा उनकी औलाद को तीसरी और चौथी पुश्त देता है। सो तू अपनी रहमत की फरमानी से इस उम्मत का गुनाह जैसे तू मिस्र से लेकर यहाँ तक इन लोगों को मुआफ करता रहा है अब भी मुआफ कर दे। खुदावंद ने कहा, मैंने तेरी दरख्वास्त के मुताबिक मुआफ किया, लेकिन मुझे अपनी हयात की कसम और खुदावंद के जलाल की कसम जिससे सारी जमीन मामूर होगी, क्योंकि उन सब लोगों ने जिन्होंने बावजूद मेरे जलाल के देखने के और बावजूद उन मौजों के जो मैंने मिस्र में और इस बियाबान में दिखाए फिर भी 10 बार मुझे आजमाया और मेरी बात नहीं मानी, इसलिए वो उस मुल्क को जिसके देने की कसम मैंने उनके बाप दादा से खाई थी देखने भी ना पाएंगे और जिन्होंने मेरी तौहीन की है उनमें से भी कोई उसे देखने नहीं पाएगा। पर इसलिए कि मेरे बंदा कालेब की कुछ और ही तबीयत थी और उसने मेरी पूरी पैरवी की है, मैं उसको उस मुल्क में जहां वो हो आया है पहुंचाऊंगा और उसकी औलाद उसकी वारिस होगी और वादी में तो अमालेकी और कनानी बसे हुए हैं। सो कल तुम घूमकर उस रास्ते से जो बहरे कुलसम को जाता है बियाबान में दाखिल हो जाओ। और खुदावंद ने मूसा और हारून से कहा, मैं कब तक इस खबीस गिरोह की जो मेरी शिकायत करती रहती है बर्दाश्त करूं? बनी इसराइल जो मेरे बरखिलाफ शिकायतें करते रहते हैं, मैंने वो सब शिकायतें सुनी हैं। सो तुम उनसे कह दो, खुदावंद कहता है, मुझे अपनी हयात की कसम है कि जैसा तुमने मेरे सुनते कहा है मैं तुमसे जरूर वैसा ही करूंगा। तुम्हारी लाशें इसी बियाबान में पड़ी रहेंगी और तुम्हारी सारी तादाद में से यानी 20 वर्ष से लेकर उससे ऊपर ऊपर की उम्र के तुम सब जितने गिने गए और मुझ पर शिकायत करते रहे, इनमें से कोई उस मुल्क में जिसकी बाबत मैंने कसम खाई थी कि तुमको वहां बसाऊंगा जाने ना पाएगा, सिवा इफना के बेटे कालेब और नून के बेटे यशु के। और तुम्हारे बाल बच्चे जिनकी बाबत तुमने ये कहा कि वो तो लूट का माल ठहरेंगे,
ان کو میں وہاں پہنچاؤں گا اور جس ملک کو تم نے حقیر جانا وہ اس کی حقیقت پہچانیں گے، اور تمہارا یہ حال ہوگا کہ تمہاری لاشیں اسی بیابان میں پڑی رہیں گی، اور تمہارے لڑکے بالے 40 برس تک بیابان میں آوارہ پھرتے اور تمہاری زناکاریوں کا پھل پاتے رہیں گے جب تک کہ تمہاری لاشیں بیابان میں گل نہ جائے۔ ان 40 دنوں کے حساب سے جن میں تم اس ملک کا حال دریافت کرتے رہے تھے، اب دن پیچھے ایک برس یعنی 40 برس تک تم اپنے گناہوں کا پھل پاتے رہو گے، تب تم میرے مخالف ہو جانے کو سمجھو گے۔ میں خداوند یہ کہہ چکا ہوں کہ میں اس پوری خبیث گروہ سے جو میری مخالفت پر متفق ہے قطعی ایسا ہی کروں گا۔ ان کا خاتمہ اسی بیابان میں ہوگا اور وہ یہی مریں گے۔ اور جن آدمیوں کو موسیٰ نے ملک کا حال دریافت کرنے کو بھیجا تھا، جنہوں نے لوٹ کر اس ملک کی ایسی بری خبر سنائی تھی جس سے ساری جماعت موسیٰ پر کڑکڑانے لگی، سو وہ آدمی جنہوں نے ملک کی بری خبر دی تھی خداوند کے سامنے وبا سے مر گئے۔ پر جو آدمی اس ملک کا حال دریافت کرنے گئے تھے ان میں سے نون کا بیٹا یشوع اور افنا کا بیٹا کالب دونوں جیتے بچے رہے۔ اور موسیٰ نے یہ باتیں سب بنی اسرائیل سے کہیں، تب وہ لوگ زار زار روئے، اور وہ دوسرے دن صبح سویرے اٹھ کر یہ کہتے ہوئے پہاڑ کی چوٹی پر چڑھنے لگے کہ ہم حاضر ہیں اور جس جگہ کا وعدہ خداوند نے کیا ہے وہاں جائیں گے، کیونکہ ہم سے خطا ہوئی ہے۔ موسیٰ نے کہا، تم کیوں اب خداوند کی حکم عدولی کرتے ہو؟ اس سے کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ اوپر مت چڑھو کیونکہ خداوند تمہارے درمیان نہیں ہے۔ ایسا نہ ہو کہ اپنے دشمنوں کے مقابلے میں شکست کھاؤ، کیونکہ وہاں تم سے آگے عمالیکی اور کنانی لوگ ہیں، سو تم تلوار سے مارے جاؤ گے، کیونکہ خداوند سے تم برگشتہ ہو گئے ہو، اس لیے خداوند تمہارے ساتھ نہیں رہے گا۔ لیکن وہ شوخی کر کے پہاڑ کی چوٹی تک چڑھے چلے گئے، پر خداوند کے عہد کا صندوق اور موسیٰ لشکرگاہ سے باہر نہ نکلے۔ تب عمالیکی اور کنانی جو اس پہاڑ پر رہتے تھے ان پر آ پڑے اور ان کو قتل کیا اور ہرما تک ان کو مارتے چلے آئے۔ آمین۔